ठेठ देहाती में एक ठो बात बा, जनाते ठेठ देहाती कहत हई कि पूरी देश का जौन भारत बसाला ना, वो 80% जनता गाँव में रहेली, और जिस शहरे में भी गईल बा वो गाँव से होके गईल बा। तो नाते ठेठ देहाती भाषा में आज एक वीडियो बनावत है। कुछ लगत नहीं बे कि भगत सिंह पैदा होत हन। वीडियो थोड़ा सा चिंता करे वाली बात, और यह वीडियो तोहरे लगे आगाह करावता नेताजी लोग। नौजवानन में वो कौन सी स्थिति पैदा होत बा कि लोग अब अपन आइकॉन भगत सिंह के माने लगत बाटे और भगत सिंह के तरह बने की कोशिश करत बाटे। हम लोग जब बचपना में पढ़त रहली ना, तो भगत सिंह के यह नाते शौर्य के साथ याद करत रहली कि ब्रिटिश हुकूमत जौन रहल वो अत्याचार करत रहल है, और ओकरे विरोध में जब केहू ना बोलत रहल हवे, आवाज दबावल जात रहल हवे, तो भगत सिंह जैसन लोग देश के जगावे के खातिर और ब्रिटेन में की महारानी तक ब्रिटानिया हुकूमत की ईस्ट इंडिया कंपनी के समझावे खातिर सदन में बम फेंक डाले रहे। ये आजादी के 75 साल बाद फिर कुछ ऐसा ही घटना ये आत्ममंथन करे के विषय बा, और मां ना करबा तो आप इस समझा कि गांव गांव भगत सिंह पैदा होत बाटे, क्षेत्र क्षेत्र भगत सिंह पैदा होत बाटे। केहू के अपने यह तरीके से अपन जीवन आहुति करे के सामान्य दिनचर्या जिए के जरूरत है, और केहू ही लफड़ा बवाले में ना फंसे के चाहला। सब चाहला कि हम अपन परिस्थिति के अनुसार अच्छा कुछ करत हो, समाज में कहीं तिरस्कार का भाव न देखल जा। परिस्थिति जन स्थितियां कौनी तरफ ले जाती है एक कभी महसूस करा। जनता हवे गांव का जौन 80% देश में किसान हवे, नौजवान हवे, पीड़ा है तो वो पीड़ा कहीं नहीं बड़ा स्वरूप लेवता, बड़ा आग फैलता। ई भारत देश के विरोध में ना, भारत के संविधान के रूप में जो बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान रहा ना, ओकर अनुपालन ना सही ढंग से करे वाले राजनेताओं का ऊपर फूटा था। न्याय का गलत व्याख्या करे वाले लोगों के ऊपर फूटा था। न्याय में हो रहा देरी के ऊपर ही आक्रोश लोगों का फूटा था। ठीक है, गलत तरीके से उस जमाने में भी भगत सिंह के लोग, जो लोग सत्ता में रहने, वो अपराधी मानत रहना। और आज भी जो घटना भइल बा वो संवैधानिक दृष्टिकोण से सही ना बा, और उन्हों अपराध के श्रेणी में गिनी गई हैं। समानता कितना नजर आवत बा, बस उनके ऊपर आरोप तय करके उन्हें अपराधी साबित करके आप यह पूरे परिदृश्य पे पर्दा न डालो, आत्मचिंतन करो। हम कोनो सिर्फ एक राजनीतिक दल से नहीं कहत हई, हम कहत हई उस सभी राजनीतिक दल से कि कुछ तो गड़बड़ कैले हवा। देश का सिरमौर संसद होला और वो में जाकर के लोग अपन गुस्सा निकालत हम। अब ओका नाव का मिली ये आवे वाले समय में पता लगी। लेकिन
जेके राजनीति से कोनो वास्ता ना बा, अपन रोज का दिनचर्या जियता और करे के भी ना चाहता, वो आज भगत सिंह के याद करता। और भगत सिंह के यह नाते याद करता कि एक जमाने में ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ भगत सिंह असेंबली में बम जाके फोड़ देना। उनका भी इरादा ना रहा है कि केहू मरे, उनका दो ये इरादा रहा है कि यह देश का नौजवान जाग जाए कि अब तुम्हें आजादी लेवे के समय आ गई बा। और दूसरा बड़ा संदेश उनका ही रहा कि ब्रिटानिया हुकूमत सुन ल, जब देश का नौजवान जागी न तो तुम्हें इंग्लैंड खदेड़ दे, तुम्हें भारत छोड़ दे। और हुआ भी कुछ वैसे ही। और आज अचानक वो किताब का लिखल बात याद आ गई, जिन्हें भगत सिंह के साथी लोग मिल करके असेंबली में बम फेंकता। भगत सिंह चाहते तो भाग गए होते, हालांकि आज संभव ना बा, लेकिन वो फांसी का फंदा चूमे के निर्णय लेना। और हुआ कि मर के भी भगत सिंह सदियों तक, जब तक ये धरती है तब तक भगत सिंह के चाहे वाले लोगों का कमी ना रही। भगत सिंह ने कभी देश के साथ और देशवासियों के साथ भारत के मन मस्तिष्क में अमिट छाप छोड़ा था। तरीका कुछ यही तरीके से कुछ और लोगों ने संसद भवन पे जाकर के किया है। जो आदमी पटाखा लेके जा सकता था, वो आदमी बम भी लेके जा सकता था। तू गलती दूसरे के देबा, तो गलती उनके ना देबा जौन सांसद उन्हें पास जारी कैलिस, उन्हें अंदर लेके गए, और जौन सुरक्षा का लेयर बनल रहा, उस सुरक्षा में बैठन लोग जिनका वास्तविक जिम्मेदारी रहा, उनके ऊपर ऐतिहासिक कदम कड़ाई के साथ लेके पहले तो सांसद महोदय का सदस्यता समाप्त करा देगा। दूसरे, और जितना जिम्मेदार लोग रहना जो लेयर कैले रहना, वो भारत के तमाम वो सांसद थे जो अपने अपने जिले, अपने अपने राज्यों का प्रतिनिधित्व करते थे, और उनसे ही भारत की संस्कृति और सभ्यता और आने वाले समय में भविष्य का निर्धारण होना था। उन सभी की हत्या का हो सकती थी अगर वो कोई आतंकी घटना होती तो सबसे बड़ा जिम्मेदार जो रहा, सबसे पहले उनके पकड़ा और उनके सदस्यता भंग करा। और हम तो ये कहा कि जो सांसद महोदय हैं, उनके ऊपर सबसे बड़ा अपराध बनत हुआ, इनके को इतनी बड़ी सजा दे कि आने वाले दिनों में सभी जनप्रतिनिधियों को, किसी भी ऐसे लोगों को, किसी भी ऐसे अपराधियों को और किसी भी ऐसी तरीके से लगे लोगों को प्रशय देने का मौका ना मिल पाए। अब संवैधानिक दृष्टिकोण से अपराध बनता है कि हमारे लोकतंत्र जैसे पवित्र मंदिर में उन लोगों ने जाकर के अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए ये कदम उठाया। लेकिन आखिर उठाया क्यों, इस विषय पे भी आप सोचिएगा, एक तरफा निर्णय मत दीजिएगा। यह वीडियो मैंने इस नाते बनाया
कि गांव देहात से हम भी आते हैं और हम पूरा देश घूम रहे हैं। लोग कुछ भी एजेंसियां आपको बताएं, लेकिन यकीन मानिए कि लोग गरीबी से, भुखमरी से, बेरोजगारी से, महंगाई से, भ्रष्टाचार से त्रस्त हैं और उसका खींच तमाम राज्यों में, भले ही आप किसी तंत्र के माध्यम से अपनी जीत सुनिश्चित करा लेते हों, लेकिन जनता में इसी तरह अभी आक्रोश बरकरार है। सिर्फ व्यक्ति का जीवन धर्म से नहीं चलता, व्यक्ति की जरूरतें, व्यक्ति का सम्मान और व्यक्ति का जीवन शैली विभिन्न स्रोतों से मिलकर के बनती हैं। और हो सकता है कि आप अच्छी सोच रख रहे हों, लेकिन गांव में, गलियों में, मोहल्लों में जाएंगे आप तो ठीक है, कुछ मुद्दों पे लोग आपको समर्थन करते नजर आएंगे, लेकिन 90% लोग आपको, आज की वर्तमान की सरकार को के बारे में, भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे आपको घेरती ही नजर आएगी। आज पैसा नहीं हो, नौकरियां, शिक्षा नहीं पनप पा रही हूं, तो लोगों में आक्रोश आएगा। इन नौजवानों को बचाने का प्रयास करिए, वो गलत तरीके से, गलत रास्ते पे जाकर के अपनी मांग मत करें। किसी भी तरीके से मांग करना हमारा संवैधानिक अधिकार है, लेकिन लोकतंत्र की मर्यादा और लोकतंत्रीय सीढ़ी को क्रॉस मत करें। मेरा आपसे निवेदन है, आग्रह है, सरकार को भी मेरा निवेदन और आग्रह है कि जनता और नौजवानों की भावनाओं को समझिए। आज यह स्पष्ट संदेश है, अनदेखी किए तो आने वाले दिनों में परिणाम भीषण हो सकते हैं, जिसकी जवाबदेही किसी को भले ना हो, भारत की जनता को बड़े पैमाने पर चुकाना पड़ेगा। और हम लोग भारत से और भारत के देश के और संवैधानिक व्यवस्था से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। बहुत खूबसूरत देश है। राजनेताओं से मेरा निवेदन और आग्रह है, कृपया एक मंच पे खड़े होकर के इस कारण को ढूंढने का प्रयास करिए, राजनीति मत करिए। धन्यवाद।